8 अगस्त की सुबह 6 बजे के आसपास में एक फैमिली रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी एक ट्रेन का। दरअसल उस ट्रेन में उस परिवार की लड़की आने वाली थी जो राखी के लिए आने वाली थी। रक्षाबंधन का समय था 9 तारीख को। वो ट्रेन आती है, उस जगह पे उसका स्टॉपेज होता है 5 मिनट का, लेकिन वो उस ट्रेन से वो लड़की नहीं उतरती है। थोड़ी देर वो लोग इंतजार करते हैं, लेकिन जब नहीं उतरती है तो वो दौड़ के ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जाके देखें। इतने में ट्रेन खुल जाती है और उस ट्रेन में वो पता नहीं कर पाते हैं कि उसकी लड़की है कि नहीं। अब ये काफी परेशान हो चुके थे, ट्रेन तो खुल चुकी थी। तब इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को फोन लगाया जो कि अगले 2 स्टेशन बाद रहने वाले थे। उस रिश्तेदार को फोन लगाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप जाके उनको ढूंढिए। उस ट्रेन का नंबर बताया जाता है, ट्रेन का बर्थ बताया जाता है, ट्रेन का बोगी बताया जाता है। उसके रिश्तेदार उस स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं। जब उस स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है तो उसके रिश्तेदार तुरंत पहुंचते हैं और ट्रेन में जाकर देखते हैं तो वहां पे सिर्फ उसका बैग रहता है, पर वो लड़की नहीं रहती है। आसपास के लोगों से जब पूछा जाता है कि इस सीट में जो रहने वाली थी लड़की, वो कहाँ गई, तो कुछ लोग बताते हैं कि रात को तो मैंने देखा था, उसके बाद हम लोग सो गए थे। अब पता नहीं वो लड़की उस चलती ट्रेन से कहाँ चली गई। घर वाले काफी परेशान है, पुलिस में खबर दिया जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भोपाल की। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की जो अपने पढ़ाई कर रही थी, अपने घर आ रही थी राखी के लिए, लेकिन वो अचानक से कहीं ना कहीं रास्ते में ही गायब हो जाती है। चलती ट्रेन से वो कहीं चली जाती है। क्या हुआ उस लड़की के साथ, क्या हादसा था, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिसका नाम अर्चना तिवारी, वो रहने वाली थी कटनी की, कटनी जंक्शन, मध्य प्रदेश। वो पढ़ाई कर रही थी सिविल जज की। वैसे पेशे से वो वकील थी, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी और वो पढ़ाई की सुविधा जो कटनी में नहीं थी, तो इसलिए उसका पढ़ाई और एडमिशन जो हुआ इंदौर में रह के पढ़ाई कर रही थी। इंदौर में एक हॉस्टल, सत्कार हॉस्टल, उस हॉस्टल में रह के वो पढ़ाई कर रही थी और कभी कभी समय मिलता तो घर आती थी, किसी किसी छुट्टियों में आती थी। घटना है 7 अगस्त 2025 की। 2025 में 9 तारीख को राखी था, रक्षाबंधन, इसलिए वो राखी के सिलसिले में घर आ रहे थे। वो अपने हॉस्टल से 2:20 पर, एक सीसीटीवी फुटेज भी है उसमें, वो हॉस्टल से एक कैब बुक करती है और कैब का इंतजार कर रही थी। वो वहाँ के रजिस्टर पर मेंशन करती है कि वो घर जा रही है राखी के सिलसिले में, साथ ही वो आने वाली है वापस 17 तारीख को, 17 अगस्त को। ये सब चीज़ें मेंशन करके वहाँ पे वो कैब का इंतजार कर रही थी। फ़ोन से किसी से बात भी कर रही थी, शायद वो फ़ोन किसी कैब ड्राइवर को कर रही थी जो कि कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं आया। इतने में एक लड़की भी आती है, वो लड़की उसके साथ रही होती है, शायद उसकी फ्रेंड थी। उसके बाद उसको सी ऑफ किया जाता है, वो सी ऑफ हो जाती है। वहाँ से उसको फ्रेंड जो है सी ऑफ करती है और वो बाहर निकल जाती है। हालांकि बाहर वो किस कैब में बैठी, कहाँ बैठी, इसका पता तो नहीं चल पाया है। और उसके बाद कैब में बैठ के वो स्टेशन पे निकल जाती है। इंदौर से कटनी तक की दूरी लगभग 692 किलोमीटर के आसपास में, 10 या 12 घंटे का सफर। वो ट्रेन 4:10 पर खुलने वाली होती है और सुबह 6 बजे पहुंचने वाली होती है, तो लगभग उस 12 या 14 घंटे का सफर। इसलिए अर्चना तिवारी ने अपना टिकट पहले ही बुक कर रखा था। उसे सीट मिलता है 3, जो कि एसी बोगी B3 में होता है। ट्रेन का नंबर था 18233, नर्मदा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में उसने अपना सीट बुक कर रखा था, सीट कंफर्म हो चुका था। 7 अगस्त को ठीक वो अपने सही समय से लगभग 2:20 पर, जिसका सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दिखाया और देख रहे हैं, उस समय वो किसी से फोन पे बात कर रही थी और फोन से बात करने के बाद शायद कैब आता है और लड़की सी ऑफ करने आती है और वहां से वो निकल चुकी है। वो ट्रेन में वो सही समय पे जाके ट्रेन में बैठ जाती है। जो ट्रेन खुलने वाली थी 4:10 पे, उस दिन 4:16 पर खुलती है, 6 मिनट की देरी से। ट्रेन में बैठ गई थी अच्छे से, अपना सीट जो सबसे ऊपर में होता है, 3 नंबर सीट ऊपर में था, उस सीट पे जाके बैठ चुकी थी। इस बात की जानकारी वो अपने घर वालों को बार बार दे रही थी। वो घर वाले का फोन बराबर आ रहा था, बता रही थी। घर वाले पूछ रहे थे कि बैठी कि नहीं बैठी, पहुंची कि नहीं पहुंची, तो इस सब चीज की जानकारी वो दे रही थी। रात के 10:16 पर जब उनकी बात हो चुकी थी और अर्चना सोने चली गई, घर वाले भी निश्चिंत हो गए, घर वाले भी सोने चले गए क्योंकि इन लोग को जल्दी जाना था स्टेशन। अब ये भी सोने चले गए। सुबह में लगभग 5 बजे के आसपास में ये फोन मिलाते हैं, उनके घर वाले अर्चना को फोन मिलाते हैं, लेकिन फोन लगता नहीं है। अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अभी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है, जबकि ट्रेन में ये सुविधा होती है। फिर वे सोचोगे कि रात में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और ये सो गई हो, तो ये लोग अपना स्टेशन समय से पहले पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंच के वो इंतजार कर रहे होते हैं कटनी रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के समय से लगभग जो अपना समय होता है उससे लगभग आधा घंटा डिले हो चुकी थी ट्रेन। वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो ट्रेन आती है, वो B3 के पास, जहाँ पे रहता है B3 के पास जाके पहले से खड़े रहते हैं।
सब लोग उतरते हैं पर अर्चना नहीं उतरती उस ट्रेन से। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अब उतरेगी तब उतरेगी। अब ट्रेन का टाइम भी फिर खुलने का हो गया, 5 मिनट का स्टॉपेज, लेकिन वो लड़की उतरी नहीं वहां पे। अब ये बाहर से हल्ला कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन उनको अंदर ट्रेन में घुसने का फिर दोबारा समय नहीं मिलता। इनके घर वालों को फोन लगाया जा रहा था, फोन लग नहीं रहा था। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने फोन लगाया था, लेकिन इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इनका आने से पहले भी इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो लगातार फोन लगाने के बाद इनका फोन जब स्विच ऑफ आ रहा था, अब ये परेशान हो चुके थे, अब करे तो क्या करे। अब इन्होंने अपने एक रिश्तेदार, एक मामा है उनके, जो कि 2 स्टेशन आगे रहते हैं कटनी से, उमरिया। उमरिया में भी ट्रेन का स्टॉपेज है, तो उन्होंने अपने मामा को फोन किया कि मामा ऐसे अर्चना आ रही थी इंदौर से, लेकिन वो उतरी नहीं। रात तक बात हुआ, सब कुछ ठीक ठाक बात चल रहा था, लेकिन सुबह से हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं तो फोन लग नहीं रहा है। लेकिन अब जब स्टेशन पहुंचे हैं तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो ट्रेन से उतरी नहीं और अभी इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जरा सा आप जाके चेक कीजिए। वो अपने मामा को ट्रेन का नंबर, ट्रेन का बोगी नंबर और ट्रेन का सीट नंबर सब कुछ बताती है। नर्मदा एक्सप्रेस के बारे में उसके मामा को जानकारी था। वो तुरंत स्टेशन पहुंचते हैं, B3 के पास जाके वो भी खड़ा हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वो B3 बोगी में फटाक से चढ़ जाते हैं और चढ़ के सीट नंबर 3 के पास सर्च करते हैं। जब वो सब कुछ देखते हैं कि उस ट्रेन में उसकी भांजी नहीं, अपना अर्चना अर्चना चिल्ला रहे होते हैं, उसकी भांजी होती नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि उसे देखने के बाद उनका सिर्फ एक लगेज पर नजर आता है, जो उनका बैग होता है उस लड़की का। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि एक बैग तो है इस तरह का। इधर वो लाइन पे थे, अपने भांजे उसके अपने रिश्तेदारों के साथ लाइन पे थे। वो बोलते हैं एक लगेज है इस तरह का, तो बोलती है हाँ वो अर्चना का ही लगेज है, लेकिन अर्चना वहां पे नहीं थी। जब वहां के को पैसेंजर से पूछा जाता है इस बारे में कि आपने आपकी लड़की को आपने देखा, तो कुछ को पैसेंजर बताते हैं कि रात को हमने उसको देखा था, लगभग नर्मदापुरम आने से पहले हमने देखा था। अब ये करके लोग परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि शायद बाथरूम की तरफ गई थी। इसके साथ साथ एक को पैसेंजर और जो एक नीचे वाले बर्थ पे सोई हुई थी, वो भी एक लड़की थी जो कि सोई हुई थी। तो नर्स बता रही थी कि रात के लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास में वो नीचे उतर के आई थी, जिससे उसका पैर लग गया था। उसने सॉरी भी बोला था अर्चना ने, और वो बाथरूम जा रही थी। बाथरूम के बाद वो लड़की जो नीचे सो रही थी, वो लड़की सो जाती है, लेकिन वो लड़की अपने सीट पे चढ़ी या नहीं चढ़ी या वहां से कहीं गायब हो गई, इस बात का पता नहीं चला। अब घर के लोग काफी परेशान करे तो क्या करे, उसका बैग लेके नीचे उतर जाते हैं मामा, और ये इसके मामा भी यहाँ पहुंचते हैं कटनी। अब सब लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करते हैं रेलवे थाने में। अब लड़की का मामला जान के इस बात को सीरियसली लिया जाता है और तुरंत इस बात की जानकारी भोपाल पुलिस को दी, रेलवे पुलिस को दी जाती है। अब लड़की का सर्च ऑपरेशन चालू किया जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। अब पुलिस जो अपना जांच पड़ताल शुरू करती है, सबसे पहले लड़की का मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका सीडीआर निकाला जाता है। जब सीडीआर निकाला जाता है तो पता चलता है कि रात को जब इसकी बात हुई थी इसकी चाची से 10:16 पे, उसके बाद वो लास्ट कॉल था। उसके बाद किसी से बातचीत नहीं हुआ था और नर्मदापुरम आने से पहले पहले लगभग 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास में उस लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। वहां तक ऑन था, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद लगातार उसका फोन दोबारा ऑन होता नहीं है। अब करे तो क्या करे, पुलिस भी अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस इस 4 मामलों पर डिस्कस करती है। पहला मामला होता है नर्मदा नदी में कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि वो रात को लड़की जो उतर के बाथरूम जा रही थी, जैसे उन्होंने पैसेंजर ने बताया था। तो बाथरूम जाने में कभी कभी क्या होता है, और इसका सीट जो है बाथरूम के गेट के बगल में, तो कभी कभी क्या होता है ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह जाता है और लोग जो बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने के बाद वो थोड़ा सा नींद में रहते हैं। नींद में रहने के बाद कभी कभी क्या होता है कि बाथरूम में ना जाके कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस बात पे पुलिस फोकस कर रही है कि कहीं नर्मदा नदी में ही तो नहीं गिर गई। अब इस बात का घर वालों को डर लगा रहता है। इसके लिए वहां की पुलिस जो है नर्मदा नदी में गोताखोरों को लगाया जाता है। पिछले 3 दिनों से गोताखोर उस जगह को, उस नदी को तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक मामला यह है कि अगर वो उसमें गिरी भी होगी तो मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नदियों में अभी उफान आया हुआ है, पानी की लहर बहुत तेज है। फिर भी गोताखोर जो है कि आसपास के एरिया में उससे ज्यादा जितना जगह हो सके वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मामला ये है कि लड़की ने कोई अपनी जिंदगी खुद से को तो फैसला नहीं किया, वो कहीं परेशान तो नहीं थी। तो इस बात को लेकर घर वाले बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने रात को 10:16 पे, और उससे पहले कितनी बार जो बात की तो वो नॉर्मली लग रहा था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। और ये हॉस्टल से निकलते वक्त ये खुश ये पढ़ाई कर रही थी अच्छा खासा, सिविल जज बनने का तैयारी कर रही थी अर्चना तिवारी, पढ़ने में भी अच्छी खासी थी। तो इन सब चीजों को भी छोड़ दिया जाता है। मामला आता है तीसरा मामला आता है जंगली इलाके में। भोपाल से नर्मदापुरम की जो दूरी होती है, जिस दूर में जंगलों का सिलसिला काफी है और वहाँ जंगली जानवर होते हैं, वहां पे टाइगर को भी देखा गया है। अगर वहां पे गिर गई होगी तो इस मामले को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस जो है एक टीम अपना स्पेशल लगाती है कि उस रास्ते पे भी खंगाला जाए जहां से
ये घटना घटी है जहाँ पे जंगल का इलाका शुरू होता है और जंगल के इलाकों का खत्म होता है। तो पुलिस ने अपनी टीम लगभग 5-6 टीम बनाकर तैयार कर चुकी है और अलग अलग कामों पर लगा चुकी है। अब एक मामला आता है, चलती ट्रेन से अगवा तो नहीं कर लिया गया? ऐसा होता है बराबर, इस चीज को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि अगवा कर लिया गया। तो अगवा करने के लिए एक पॉसिबिलिटी कम इसलिए बताई जा रही है कि वो तो सबसे नंबर ऊपर वाली सीट पर बैठी हुई थी, वो अगर बाहर गई बाथरूम की तरफ तो उतना दूर में ये रही होगी, तो अगर हल्ला तो जरूर कर दिया किसी ने अगवा किया तो कोई ना कोई तो सुना होता। तो इस चीज का भी परसेंटेज चांसेस बहुत कम है। अब एक नए मामले में पुलिस जो उसकी फैमिली से पूछताछ कर रही है, मामला है क्या अपनी मर्जी से गायब तो नहीं हो गई। पुलिस उनके परिवार से पूछती है कि क्या इसका कोई लव अफेयर, कोई किसी तरह का किसी से बातचीत, कोई दोस्ती। तो पुलिस उस मोबाइल को भी खंगालती है, तो उस मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था कि जो कि लंबी बातचीत हो। जो भी उसकी बातचीत हो रही थी नॉर्मल ही बातचीत हो रही थी, 10 मिनट 5 मिनट की बातचीत हो रही थी और कोई ऐसा नंबर उसमें दिखाया नहीं गया। और जो भी कुछ सस्पिशियस नंबर दिखाया गया पुलिस उसको कॉल करके पता करती है तो बोलती नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। और घर वाले भी कह रहे थे नहीं इतना पढ़ने में बहुत तेज है, और कोई भी बात छुपाती नहीं थी, वो जो भी बात होता था बता देती थी, उसके घर वाले भी उसकी बातों को सहमति कर देते थे। तो इस मामले को भी छोड़ दिया जाता है। अब वो लड़की गायब कैसे हो, कहाँ गायब हुई इतनी देर के बीच में? वो नर्मदापुरम के आसपास उस लड़की को देखा गया था और कटनी लगभग रात के 11 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे घंटे की जो ट्रेन होती है, उस ट्रेन में लड़की कहाँ उतरी, किसके साथ उतरी, क्या हुआ कुछ पता नहीं। और उतरी तो उतरी अपना बैग छोड़ दिया उसने वहां पे और मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस की टीम लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक लड़की कोई पता नहीं। पुलिस एक चीज का भी जानकारी दी है कि उसके काफी करीब पहुंच चुकी है और कि जल्द ही किसी मामले का खुलासा करेगी। अब इन सब चीजों को मीडिया वालों को लगता है कुछ नया कुछ आने वाला है, कुछ मामला। हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि लड़की जहां भी हो सही सलामत हो और अपने घर आ जाए। आ रहे हैं न्यूज के कि उसको पिपरिया स्टेशन पे देखा गया है। पिपरिया स्टेशन से बाहर निकलते हुए तो उसको देखा गया है इसमें सीसीटीवी कैमरे में। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, क्या वो खुद से चली गई या किसी ने उसे किडनैप कर लिया, ये क्या मामला है? अभी तक उसको शायद अपने कब्जे में नहीं लिया, उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन एक बात है कि देखा गया है तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो जिंदा है, क्योंकि जो आस लगाया जा रहा था कि वो नदी में कूद के मर गई या फिर गिर गई या जंगली जानवरों ने खा लिया, उसे किडनैप कर लिया या अपने से भाग गई, तो ये मामला अगर सही है कि अपने से खुद से भाग गई तो ठीक है, उसको पकड़ के लाया जाए, या फिर उसको किडनैप किया गया लेकिन वो जिंदा है, तब तो खुशी की बात है। आज के लिए विशेष इतना ही। अभी तक विशेष जानकारी जब आएगी तो उसका अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।